Hello students, in this video we are going to discuss different types of sets. Okay, there are many types of sets, but in this video we will discuss only these four types of sets, that is singleton set, null set, equal sets, finite and infinite sets. After that I will discuss NCERT exercise 1.2 full solution. Before watching this video, I request you, please student, take out one copy and pen and write down what I am saying. In previous videos, I told you how to represent any sets. Student, there are two methods to represent any set. First one is roster or tabular method. Second one is set builder or property method. Student, लास्ट वीडियो में तो ये बताया था कि ये एक सेट है क्योंकि ये इसमें डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट है। और बताइए यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 3। अच्छा, और एक सेट लिखते हैं, x इक्वल टू आप लिखिए सपोज ए बी सी डी। ये सेट में कितना एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 3 एलिमेंट। यहाँ पे 3 एलिमेंट था, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सपोज हम एक सेट लिख रहे हैं 1, इसमें कितना एलिमेंट है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। लिखिए, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, इफ ए सेट हैज़ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। वेरी सिंपल। सिंगल मतलब क्या होता है? 1। सिंगल मतलब 1 होता है, तो सिंगलटन मतलब जिस सेट में एक ही एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। हम इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले हम चारों सेट का डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है नल सेट। नल सेट क्या है? नल सेट का दूसरा नाम है, देखिए, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली, नल भी मतलब खाली। तो तीनों सेट एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग नाम है। तो नल सेट इज डिनोटेड बाई फाई। जैसे सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए, सपोज दिस इज ए सेट, दिस इज सिंगलटन सेट, आपको थोड़ी देर पहले बताया। आप इसको बोल सकते हैं ए बी सिंगलटन सेट, इसको एक्स बोल सकते हैं। तो नल सेट को डिनोट करते हैं फाई। फाई कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? ओ लिखिए और ऐसे बीच से काट दीजिए, तो दिस इज योर फाई। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है उसको बोलते हैं नल सेट। मतलब कोई एक सेट लिखेंगे हम जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है। सपोज दिस इज ए सेट, इसमें कुछ है, अगर हम 1 लिख दे तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है उसको बोलते हैं नल सेट। तो दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय फाई। सो नल सेट इज डिनोटेड बाय फाई। तो ये सेट का नाम है फाई। लिख लीजिए कॉपी में। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज हम बोलेंगे कि द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल बॉय स्टूडेंट इन गर्ल्स स्कूल। देखिए, गर्ल्स स्कूल में बॉय स्टूडेंट का सेट। गर्ल्स स्कूल में तो कोई बॉय स्टूडेंट्स पढ़ता ही नहीं है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। या बॉयज स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट का सेट। बॉयज स्कूल में तो कोई गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, समझिएगा। बॉयज स्कूल में तो कोई गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ता ही नहीं है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट। और भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। समझिएगा, नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में है। बताइए, 2 और 3 के बीच में क्या नेचुरल नंबर है इस दुनिया में? कुछ नहीं है। सो दिस इज योर नल सेट। आपका सेट के अंदर कुछ एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो फाई हो जाएगा। आप एग्जाम में ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर ये नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप ये फाई लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ, हम देखे बहुत सारे स्टूडेंट को ये लिखते हैं, ये गलत है। ये गलत है स्टूडेंट्स। सिर्फ सेकंड ब्रैकेट लिखिए या फिर फाई लिखिए। सो आंसर ऑफ दिस इज फाई। सो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ नल सेट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। पहले हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन फटाफट लिख लीजिए फाइनाइट सेट का। इफ ए सेट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है, जैसे देखिए 1 2 3, इसमें कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट गिन के ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें एलिमेंट्स आप गिन के ख़त्म कर देंगे
उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा बताइए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या फाइनाइट सेट है? दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट बिकॉज आप तो गिन सकते हैं एलिमेंट बट गिन के ख़त्म नहीं कर सकते हैं, समझिएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ ख़त्म है आपको पता है? 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसे आपका इनफाइनाइट नंबर चलेगा। ओके, ये इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है? इसमें जैसे लास्ट एलिमेंट क्या है? 3 तक ही है ना, तो इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। तो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, इनफाइनाइट सेट। हम इसको और भी डीपली पढ़ाएंगे, आप पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। इनफाइनाइट सेट्स का डेफिनेशन क्या है? एक यहाँ पे इन कर दीजिए बस। इफ ए सेट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, इन कर दीजिए, फाइनाइट के पहले इन कर दीजिए। तो जैसे नेचुरल नंबर का, यही तो नेचुरल नंबर का सेट था। नेचुरल नंबर का सेट यही तो था, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बताइए ये क्या फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड, कैपिटल जेड, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट होगा? ऑफकोर्स इनफाइनाइट सेट, क्योंकि गिन के ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए 0 +-1 +-2, लास्ट इंटीजर क्या है आप बता नहीं सकते। ओके, तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट, इक्वल सेट्स। इफ 2 सेट्स हैव इक्वल एलिमेंट्स देन सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। जैसे एक सेट लिखते हैं 1 2 3, और एक सेट लिखते हैं 2 3 1। बताइए इसमें क्या इक्वल एलिमेंट्स है? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो दिस 2 सेट्स आर इक्वल। जिसमें इक्वल एलिमेंट्स रहता है, देखिए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, इक्वल एलिमेंट्स रहते हैं, उसको बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे आपको सेट देते हैं 2 3 5, और एक सेट देते हैं 7 8 9। यहाँ पे क्या सारे एलिमेंट, इस सेट का सारे एलिमेंट क्या यहाँ पे है? नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 3 एंड ऑल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 3, बट दे आर नॉट इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने से इक्वल नहीं होगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट सेम होने से इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेगा इस सेट में भी रहना चाहिए। जैसे यहाँ का सारे एलिमेंट्स इस सेट में है, देखिए हर एक एलिमेंट को रहना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट मैच करेगा तभी होगा इक्वल। तो दिस 2 सेट्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज बताइए ये सेट क्या इक्वल है? 1 2 5 और 1 2 7। ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्यों? 1 तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 है, बट 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे तो नहीं है, या फिर 7 यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है। सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। 1 2 एलिमेंट्स इक्वल होगा ऐसा तब इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। अगर 1 2 एलिमेंट इक्वल हो गया तो इक्वल सेट नहीं होगा स्टूडेंट्स। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए, तभी होगा इक्वल सेट्स। तो ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये साम्स हम दूसरा बुक से कलेक्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, WOTF मीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। ये जो हमने 8 क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें कौन सा सिंगलटन सेट आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए और खुद सॉल्व करिए, आंसर मेरे साथ मैच कर लीजिए। इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में आएंगे, तो पहले ये डीपली पढ़ लेते हैं। तो आंसर देख लीजिए। बोल रहे कि ए सेट x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x² = 16। तो x² = 16, इसको सॉल्व करिए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ±√16। √16 क्या होता है? 4। तो x का वैल्यू क्या क्या आया? 4 - 4। मतलब ऐसा कौन सा इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा? ऐसा क्या x रखेंगे, कौन सा इंटीजर रखेंगे तो उसका स्क्वायर 16 आ जाएगा। x 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। x -4 रखेंगे तो -4 स्क्वायर क्या होता है? वो भी 16 होता है।
फोर स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, ओके, मतलब -4 होल स्क्वायर बोलना चाहिए। तो दिस इज योर सेट। बताइए ये क्या सिंगलटन सेट है? सिंगल एलिमेंट है क्या यहाँ पे? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट कहाँ पे है? तो दिस इज नॉट ए सिंगलटन सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट ए सिंगलटन सेट, लिख लीजिए, दिस इज नॉट ए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सच दैट एक्स इज ए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर 4 का फैक्टर देखिए, 4 का फैक्टर मतलब 4 किसका टेबल में आता है? 4 1 का टेबल में आता है, 1 4 जा 4। 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 4 जा 2 2 जा 4। 3 के टेबल में नहीं आता है 4, तो 3 इज नॉट ए फैक्टर। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4। तो ये देखिए, ये जिसके टेबल में 4 आता है, जिसका टेबल में 4 आता है उसको बोलते हैं फैक्टर। तो 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। तो इसका ये फैक्टर में कौन सा प्राइम है? 1 2 4 में प्राइम क्या है? ओनली 2 इज द प्राइम। तो बताइए, तो ये क्या सिंगलटन सेट है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक ही तो नंबर है इसमें, एक ही तो एलिमेंट है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिंगलटन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैपिटल C इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। बताइए 0 और 1 2 के बीच में कितना रियल नंबर्स है? 0 यहाँ पे है, आप तो तुरंत बता देंगे ये तो 1 है, तो ये 1 है और सिंगल सेट। ये गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इंटी से अगर नेचुरल नंबर बोलेंगे तो 0 और 2 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर है, रियल नंबर इनफाइनाइट है। आप बोलेंगे कहाँ पे इनफाइनाइट है? आप ये दोनों का एवरेज करिए, 0 और 1/2, वो 2 का एवरेज क्या है? 0 + 2/2, 0 + 2/2 क्या होता है? 1। तो 0 और 2 के बीच में 1 तो रहेगा ही। अब 0 और 1 के बीच में क्या है? 1/2 है, क्योंकि 0 और 1 का एवरेज क्या है? 0 + 1/2 दैट इज़ 1/2। अब 1/2 और 0 के बीच में 1/4 है, समझिएगा। 1/2 और 0 के बीच में क्या है? यहाँ पे 1/4। 0 और 1/4 के बीच में है 1/8। अब इसको बाइनोकुलर से जूम कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। तो ये इंटरवल को जब बड़ा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1/8। ओके, 0 और 1/8 के बीच में क्या है? 1/16। 1/16 और 0 के बीच में क्या है? 1/32। 0 और 1/32 के बीच में क्या है? 1/64। अब ये 0 और 1/64 के बीच में क्या है? 1/128। अब फिर 0 और 128 इंटरवल को जूम कर दीजिए, ऐसे बड़ा कर दीजिए। तो इसको अगर बड़ा करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे बड़ा हो जाएगा 0 1/128। 0 1/128 के बीच में क्या है? 1/256। अब 0 और 1/156 के बीच में क्या है? 1/024। 0 और 1024, 1/1024, इसके बीच में क्या है? 1/2048। ऐसे फिर आप एवरेज निकालिए ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है 0 और 2 के बीच में स्टूडेंट्स। सो दिस इज नॉट ए सिंगलटन सेट। ओके, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो दिस इज नॉट ए सिंगलटन सेट। देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। बताइए -1 और 1 के बीच में क्या क्या इंटीजर है स्टूडेंट्स? ओनली 0। -1 और 1 के बीच में ओनली 0। तो दिस इज योर सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर सिंगलटन सेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोले एक सच दैट x + 5 = 5। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x क्या है? देखिए, x + 5 = 5 ये गिवन है, तो x = क्या हो जाएगा? 5 - 5 दैट इज 0। तो ये एक्चुअली 0। बताइए ये क्या सिंगलटन सेट है या नल सेट है? आप तो बताएंगे नल सेट है। नहीं स्टूडेंट्स, ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है। नल मतलब है जिसमें कुछ नहीं रहेगा, ये है नल सेट। बट यहाँ पे 0 आप बोलेंगे तो 0 तो कुछ नहीं है बेटा, 0 एक नंबर है, एलिमेंट है, ये सेट का एक एलिमेंट है। सो दिस इज योर सिंगलटन सेट। अब बताइए एफ तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो आप बता देंगे तुरंत ये सिंगलटन सेट नहीं है, ये तो नल सेट, ये तो कुछ एलिमेंट नहीं है। तो ये नल सेट कैसे? देखिए ना, ये सेट का एलिमेंट क्या है? नल सेट। तो ये क्या सिंगलटन सेट होगा? ऑफ कोर्स होगा स्टूडेंट्स। हम बताएं कि नल सेट मतलब सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए। नल सेट क्या होता है? सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दिखना चाहिए, वो है नल सेट। और या फिर 5 लिखिए। ओके, मतलब सेकंड, ये गलत है, ये गलत है, ये नल सेट नहीं है। ओनली 5 या फिर ओनली सेकंड ब्रैकेट। तो दिस इज योर सिंगलटन सेट। यहाँ पे ये 5 इज द एलिमेंट।
आप एलिमेंट कैसे, हम इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब सेट्स ऑफ सेट्स, ये सेट के अंदर सेट, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर देखिए ये भी एक सेट है, नाल सेट तो एक सेट है, सेट के अंदर सेट, ये इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज योर सिंगलटन सेट, लिख के रखिए, क्योंकि 5 इज द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। बोले x कैसा है, x बोले x सच दैट मतलब x कैसा है, x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव एंड लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ऐसा कोई रियल नंबर है स्टूडेंट्स इस दुनिया में जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है? कोई भी एक रियल नंबर, चाहे कोई भी एक नंबर लिखिए, वो चाहे पॉजिटिव होगा, अगर हम x लेते हैं x चाहे पॉजिटिव होगा या फिर x नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। देखिए अगर रियल नंबर 0 ले, x को अगर 0 ले तो रियल नंबर 0 लेंगे तो ये 0 हो गया x का वैल्यू। अगर हम -1 ले ये तो नेगेटिव है, x अगर +1 ले ये तो पॉजिटिव है। तो कोई भी एक रियल नंबर लीजिए, एक साथ ये तीनों कंडीशन होल्ड नहीं करेगा कभी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ, एक ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए, काम आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। इसका मतलब है कोई भी रियल नंबर एक ही कंडीशन, ट्राई मतलब 3, तीनों कंडीशन में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक रियल नंबर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। ओके, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। तो बताइए ये क्या सिंगलटन सेट है? इसमें तो कुछ एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा ही नहीं जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं, ऐसा कोई नंबर बता सकते हैं जो 0 से बड़ा है और 0 से छोटा भी है? तो दिस योर नॉट सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है। H देखिए, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। 1 और 25 के बीच में परफेक्ट क्यूब क्या है स्टूडेंट्स? परफेक्ट क्यूब मतलब जो किसी का क्यूब, जैसे 1 क्यूब करके जो आएगा वो है परफेक्ट क्यूब। जैसे 1 इज ए परफेक्ट क्यूब, 2 क्यूब करके कितना आता है 8, तो 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। 3 क्यूब करके कितना होता है 27, 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 1, 8, 27। 4 क्यूब क्या होता है 64, 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। 5 क्यूब क्या होता है 125, 125 इज ए परफेक्ट क्यूब। लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो 1 और 25 के बीच में परफेक्ट क्यूब क्या है? सिर्फ 8 है और कुछ नहीं है। देखिए 1 और 25 के बीच में परफेक्ट क्यूब एक ही है, वो है 8। सो दिस इज योर सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सिंगलटन सेट। सेम क्वेश्चन हम चेंज कर देते थे। देखिए आप लिख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वॉइड सेट। वॉइड मतलब नाल सेट या एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। वॉइड मतलब खाली, अभी बताया आपको, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है उसको बोलते हैं वॉइड सेट या नाल सेट। तो बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का, ये तो नाल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है। ये भी नाल सेट नहीं होगा, इसमें तो एलिमेंट दिखाई दे रहा है। ये भी नाल सेट नहीं होगा कि इसमें तो एलिमेंट बहुत है। 0 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, 1 है, 1.5 है, 1.56 है, 1.99 है। कितना चाहिए आपको? 0.99 है, 0.999 है, 0.109। आप लिखिए ना, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ये रियल नंबर है ना। अब बताइए 4 नंबर भी नाल सेट नहीं है क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है, कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए। तो ये नाल सेट नहीं है कि सिंगलटन सेट है। ये भी नाल सेट नहीं है, इसमें कुछ नाल सेट मतलब कुछ दिखेगा नहीं आपको। ये भी नाल सेट नहीं है, यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है आपको सेकंड ब्रैकेट के अंदर, तो ये नाल सेट नहीं है, ये नाल सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द नाल सेट। और 8 नंबर बताइए, ये सिंगलटन सेट है तो ये नाल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नाल सेट नहीं है। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नाल सेट है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है सेम क्वेश्चन, फाइनाइट सेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट? ए इक्वल टू बताइए जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है, मतलब गिन के खत्म हो जाएगा। देखिए गिनिए तो 1, 2 खत्म हो गया, 2 ही एलिमेंट है, तो दिस इज फाइनाइट सेट। यहाँ पे ये सिंगलटन सेट भी है, फाइनाइट सेट भी है। एवरी सिंगलटन सेट्स आर फाइनाइट सेट है। हर एक सिंगलटन सेट फाइनाइट तो होगा ही क्योंकि उसमें तो एक ही एलिमेंट है, गिन के खत्म हो जाएगा, टुक देखो खत्म हो गया, एक ही है। तो सिंगलटन सेट भी है, फाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें एक गिन के ख़त्म नहीं है। ये 0 के बाद कौन सा रियल नंबर है आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स? 0 के बाद, ठीक बाद, 0 से बड़ा ऐसा रियल नंबर बताइए। आप बता नहीं सकते, आप बोलेंगे क्यों?
0.001, ये तो जीरो के बाद रियल नंबर है। नहीं स्टूडेंट्स, इसके पहले भी बहुत है, जीरो के बाद ये भी, ये तो इससे भी छोटा है। देखिए हाँ, ये जो 0.0001, ये तो जीरो से भी, ये तो 0.001, इससे भी छोटा है। ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। हाँ, तो जीरो के बाद या फिर 2 के पहले कोई भी एक रियल नंबर आप बता नहीं सकते, तो दिस इज योर नॉट फाइनाइट सेट। तो दिस इज नॉट फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट है, एक ही एलिमेंट है। ये बताइए, ये फाइनाइट सेट है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ये फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट सेट है। इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो। क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए कितना एलिमेंट है, कुछ नहीं है, मतलब जीरो। जीरो मतलब आप ये दोनों अलग है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक एलिमेंट है, क्योंकि जीरो इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए। यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे जीरो एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट मतलब कुछ नहीं है। जीरो एलिमेंट मतलब कुछ, नंबर ऑफ एलिमेंट इज जीरो, मतलब कुछ नहीं है। सो दिस इज योर फाइनाइट सेट। ओके, नाल सेट इज फाइनाइट सेट, लिख के रखिए कॉपी में। नाल सेट या एम सेट ऑलवेज फाइनाइट। नाल सेट इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज जीरो। ओके, बताइए नेक्स्ट 8 नंबर नाल सेट, या सॉरी नाल सेट नहीं है, नंबर 8 नंबर आपका ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अभी बताया सिंगलटन सेट्स ऑलवेज फाइनाइट सेट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी 8 है। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, सेम क्वेश्चन इनफाइनाइट सेट के लिए करिए। बताइए इस टेबल में कौन सा इनफाइनाइट सेट है। देखिए जो फाइनाइट नहीं है वो है इनफाइनाइट। तो ये जो हमने टिक लगवाया था वो फाइनाइट के लिए लगवाया था। तो यहाँ पे कौन सा टिक फाइनाइट नहीं है बताइए। ये देखिए, ये जो सेट है, ये जितना सेट है इसमें एक ही सेट है जो है इनफाइनाइट सेट है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब सारे ये इनफाइनाइट सेट है, सारे फाइनाइट सेट है। ये जो टिक लगा हुआ है सारे फाइनाइट सेट है, एक ही सेट है। ये जितना सेट लिखा है वो है इनफाइनाइट सेट। और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे बाद में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, ये सारे सेट्स में कौन सा इक्वल है आपको बताना है। मतलब इक्वल सेट आपको बताया क्या, इक्वल एलिमेंट्स रहने से। एलिमेंट्स इक्वल, जो इस सेट के अंदर रहेगा इस सेट के अंदर वही होना चाहिए। देखिए ये सेट में -4 है, और कोई सेट है जिसमें -4 है और नहीं है, तो ए किसी के क्वेश्चन नंबर 1 किसी के साथ इक्वल नहीं है। तो ए सेट किसी के साथ इक्वल नहीं है। अब बी सेट में क्या है स्टूडेंट, 2 है। आप और कोई सेट है जिसमें 2 है, नहीं है, तो बी सेट भी किसी के साथ इक्वल नहीं है। सी सेट देखिए, सी सेट तो किसी के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सेट है और बाकी सब फाइनाइट है। और डी सेट देखिए, डी सेट क्या इक्वल किसी के साथ है? ऑफ कोर्स है। देखिए डी सेट में 0 है एलिमेंट, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ई सेट देखिए, ई सेट में भी 0 है। ओके, तो डी एंड ई इक्वल सेट है, समझिएगा। डी एंड ई इक्वल सेट है, ये 2 सेट इक्वल है। और कोई सेट इक्वल है? देखिए एफ और जी देखते हैं। एफ देखिए, ये सिंगलटन सेट है स्टूडेंट्स, और ये नाल सेट है, ये तो कभी इक्वल नहीं होगा। इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, और इसमें एक एलिमेंट है, तो ये इक्वल नहीं होगा। और कोई सेट्स नहीं है जो इक्वल सेट्स है, सिर्फ डी एंड ई। बाकी और कोई ऐसा 2 सेट मिलेगा नहीं आपको जो इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया। स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ये वीडियोस को जितना हो सके फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में शेयर कर दीजिए। ओके, आपका थोड़ा हेल्प हमको आगे लेके जाएगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम आपको क्या क्या बताया, पहले बताया सिंगलटन सेट क्या होता है, उसके बाद नाल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट क्या होता है, उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स बताया, उसके बाद इक्वल सेट्स क्या होता है ये बताया। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, और भी बहुत सारा टाइप का सेट्स होता है, जैसे यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सब सेट्स, ये बहुत सारा सेट्स होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे। बट ये जो हमने 4 टाइप का सेट्स पढ़े हैं,
तो इसका एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, व्हिच ऑफ दी, देखिए WOTF मतलब व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ दी नल सेट्स। नल सेट का एग्जाम्पल पूछा है। नंबर 1 बोले कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा नल सेट होगा, 4 क्वेश्चन में। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, बताइए ऑड नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं होता है। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर डिविजिबल बाई 2 होता है उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जो नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2 होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो कोई भी ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5 क्या डिविजिबल बाई 2 होता है? आपका ऐसा कोई नंबर ऑड नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो डिविजिबल बाई 2 है। तो दिस इज योर नल सेट। तो फर्स्ट वन इज योर नल सेट। ओके, तो फर्स्ट वन इज योर नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, बताइए प्राइम नंबर क्या क्या होता है जिसका 2 ही फैक्टर रहता है, जैसे 2 सिर्फ 2 फैक्टर्स रहता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 2 का 2 फैक्टर होता है, 3 का भी 2 फैक्टर है, 5 का भी 2 फैक्टर है। तो बताइए ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है इस दुनिया में जो इवन भी है और प्राइम भी है? ये तो इवन नहीं, ये ऑड है। ये इवन नहीं है, ये भी ऑड है, तो ये भी प्राइम नंबर है। तो ये दोनों ऑड प्राइम नंबर है। बट 2 ऐसा एक नंबर है इस दुनिया में, ऐसा एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस दुनिया में एक ही नंबर है जो इवन है एंड प्राइम है, वो है 2। लिख लीजिए आप कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो नंबर 2 नंबर जो 2 है इसका लिस्ट ऑफ सेट्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ। जिसमें एक एलिमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। डेफिनेशन में ही पता है, देखिए ना, सिंगल मतलब एक, तो जिसमें एक ही एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ये दिस इज योर एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। तो दिस इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि नल सेट मतलब खाली होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 है ही। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, x such that x is a natural numbers and which is less than 5 and greater than 7। अच्छा बताइए, तो सपोज हम बोल रहे हैं कि आपका एज 10 ईयर से छोटा है एंड 20 ईयर से बड़ा है, ये क्या पॉसिबल है? आपका एज बोल रहे कि 10 साल 10 साल से छोटा है और 20 साल से बड़ा है, 20 साल से बड़ा है, तो ये हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा आपको जो 5 से छोटा होगा, 7 से बड़ा होगा। जैसे हम 4 लिखते हैं, ये नंबर तो 5 से छोटा है, ये क्या 7 से बड़ा है? x इज ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो ये है नल सेट। तो नंबर 3 इज योर नल सेट, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब ये सेट के अंदर एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी सेट। नंबर 4 देखिए, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। ओके, तो बोल अच्छा बताइए 2 पैरेलल लाइन के बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट है? पैरेलल लाइन में तो कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे नहीं है। 2 पैरेलल के लाइन के बीच में कभी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो 2 पैरेलल लाइन में ही है, 2 लाइन में ही है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो 1, 3, 4 आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अच्छा बताइए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन अगर एम्प्टी सेट बोल दे, यहाँ पे एम्प्टी लिख दे, एम्प्टी मतलब ही तो नल सेट है, तो ऑप्शन 1, 3, 4 ही होगा। नेक्स्ट आता है सेम क्वेश्चन, हम बता देंगे यहाँ पे सिंगलटन बता देंगे। अच्छा बताइए कौन सा सेट यहाँ पे सिंगलटन है, जहाँ पे सिंगल एलिमेंट रहता है? कौन सा सेट? सिर्फ नंबर 2 होगा आंसर। सिंगलटन सेट, ये चारों सेट में आपका एमसीक्यू में एग्जाम में आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सिंगलटन सेट, तो ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट रहता है। सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट, दैट इज 2। यहाँ पे और भी ऑप्शन चेंज करके यहाँ पे दे देंगे, सिंगलटन नहीं देंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर और इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बताइए यहाँ पे कौन सा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहता है?
तो ऑप्शन टू में तो एक ही एलिमेंट है जो गिन के ख़त्म कर सकते हो, तो है फाइनाइट, गिन के ख़त्म हो जाएगा। जो सेट का एलिमेंट गिन के ख़त्म हो जाएगा उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कर दे इनफाइनाइट सेट, तो बताइए तो क्या आंसर आएगा। इनफाइनाइट सेट है ही नहीं, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। आपको बताना है इसमें कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट। आप खुद कर लीजिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितना मंथ रहता है, 12 मंथ रहता है, तो गिन के ख़त्म हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर। तो दिस इज योर फाइनाइट सेट, जो गिन के ख़त्म हो जाएगा वो फाइनाइट सेट। तो दिस इज फर्स्ट वन इज योर फाइनाइट सेट, लिख लीजिए। ओके, सेकेंड वन देखते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 है, जहाँ पे डॉट 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 है और लास्ट एलिमेंट कुछ दिखाई नहीं देगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा। क्योंकि आपको तो ये बताया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, ये तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स भी इनफाइनाइट सेट होता है। अच्छा बताइए, ये सेट क्या फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। 1 2 3 4, देखिए लास्ट एलिमेंट क्या है 100, गिन के ख़त्म हो जाएगा, लास्ट 100 तक ही है। आपके स्कूल में, आपके क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइनाइट सेट है, क्योंकि रोल नंबर 1 2 सपोज 50 स्टूडेंट पढ़ता है आपके क्लास में, आपके सेक्शंस में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइनाइट है, गिन के ख़त्म कर देंगे। आपके स्कूल में कितना स्टूडेंट पढ़ता है या कितना टीचर्स है, ये सब फाइनाइट सेट है। तो दिस इज योर फाइनाइट सेट, गिन के ख़त्म कर देंगे आप। आप देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, बताइए इंटीजर्स होगा, एस होगा, इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है, इंटीजर बोले हैं तो 101 आएगा, 102, 103, ऐसे चलेगा, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ओके, 1 बिलियन, 10 ट्रिलियन, सब कुछ चलेगा। हाँ, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि 100 से बड़ा मतलब आप ख़त्म नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट लिख लीजिए, इनफाइनाइट सेट। ओके, लास्ट एग्जाम्पल, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। पहला प्राइम नंबर क्या है 2, उसके बाद प्राइम नंबर क्या है 3 5 7 11 13, उसके बाद 15 16 17 19 23, ये सब प्राइम नंबर है। तो 99 से छोटा प्राइम नंबर आपका गिन के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट देखिए 97 होगा, 97 किसी से जाएगा नहीं। सो लास्ट प्राइम नंबर बिफोर 99 इज 97, तो गिन के ख़त्म हो गया। गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 करके गिन लीजिए, सारे प्राइम नंबर्स लिख लीजिए 99 से छोटा, और गिन के ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइनाइट सेट। अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे ग्रेटर देन कर दे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन कर देने के बाद ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि 99 से बड़ा प्राइम नंबर गिन के ख़त्म नहीं कर सकते आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये भी बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए, दिस सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करिए ना। तो एक्स एक्सिस कौन सा है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स डैस्ट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन मिलेगा, देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन मिलेगा, आप ड्रॉ करके ख़त्म नहीं कर सकते। दीज लाइन्स आर, ऑल लाइन्स आर पैरेलल, ओके, आप पूरा ज़िंदगी ड्रॉ करते रहिए। तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इनफाइनाइट सेट। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बताइए, सेम क्वेश्चन लिख लीजिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या है, ये वाई है, वाई डैस्ट। तो वाई एक्सिस का पैरेलल कितना लाइन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है, ओके। आप ड्रॉ करके ख़त्म नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, सारे लाइन्स वाई एक्सिस पैरेलल है। तो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। देखिए, मल्टीपल अगर कोई भी सम्स में या डिविजिबल
लिखा रहेगा तो आप टेबल पढ़ लेना। किसका टेबल है? 10 का। 10 का टेबल में क्या क्या आएगा बताइए? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा कितना 30, 10 4 जा 40, ऐसे चलेगा। दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट गिवन है स्टूडेंट्स ये। और बी देखिए, ये भी इनफाइनाइट सेट गिवन है 10 15 20 25। आप बताइए यहाँ का सारा एलिमेंट क्या यहाँ पे है? 10 तो है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 20 30 के बाद 35 40 मिलेगा। बट देखिए यहाँ बी का एलिमेंट 15 25 यहाँ पे नहीं है। कभी 10 के टेबल में 15 आएगा क्या, या 25 आएगा? कभी नहीं आएगा। लिखना हेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल, सिंस बोल के लॉजिक लिखना। सिंस 15 बिलोंग्स टू ए, 15 बिलोंग्स टू बी, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक ही रीजन काफ़ी है आपको। 25 आप अगर ये लिखना चाहते हैं 25 बिलोंग्स टू बी बट 25 डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब है 25 बी में है बट ए में नहीं है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ए में नहीं है। तो दिस इज द रीजन। आप कोई भी एक लीजिए, चाहे ये लिख सकते हैं एग्जाम में और ये भी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? आपको पूछा है, गिव रीजन। अगर इक्वल है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। तो ए गिवन है और 2 3, और बी क्या गिवन है ये। तो बी सेट को देखते हैं। ये तो रोस्टर मेथड में है और ये सेट बिल्डर में है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बोले एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर मिडिल टर्म प्रोसेस में या फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मिलेगा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा देखिए -2 -3 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए, क्लास 9th में आप फैक्टराइजेशन मेथड सीखे थे, उससे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2 -3 आएगा कि नहीं। तो एक्चुअली बी सेट क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके आपको ये कैलकुलेशन दिखाना है एग्जाम में। इसके बाद आप लिखिएगा देयरफॉर बी सेट इक्वल टू लिखिएगा -2 -3 क्लियरली, ऐसे लिखिए। उसके बाद लिखिए क्लियरली ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। लिखिए ए एंड बी आर नॉट इक्वल। आपको क्यों आप तो रीजन बताना है। सिंस 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए 2 ए में है बट बी में नहीं है। बी में क्या है, -2 है। तो दिस इज द रीजन। आप एक रीजन लिख दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, न्यू क्वेश्चन। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। बोल के ए लिखिए और बी को आप ये चेंज कर लीजिए, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर लीजिए। आप देखिए तो सॉल्यूशन करिए। x² - 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करके देखिए। x - 3 इंटू एक्स - 2 आएगा। फैक्टराइज करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 2 3 और 3 2 आप बता सकते हैं। तब b क्या हो जाएगा 2 3 तो आएगा। तो a क्या था 2 3, b भी 2 3 आया। तो अगर इक्वेशन चेंज कर देंगे तो ये a एंड b आर इक्वल हो जाएगा। देखिए सेम। 5 का पार्ट 2 देखिए, a इक्वल टू ये सेट दिया है और b इक्वल टू ये सेट दिया है। ये दोनों का इक्वल सेट है। तो देखिए x सच दैट x इज लेटर इन द वर्ड। तो यहाँ से एक लेटर आपको लिखना है x। वो क्या है x। तो क्या क्या लेटर आएगा, f आएगा, o आएगा, l आएगा, w आएगा। क्यों, सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहता है। l को यहाँ पे डबल l है तो एक ही लेना है, यहाँ पे डबल o है तो एक ही लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको अगर इसको ऐसे लिखेंगे तब भी चलेगा, FWLO ये भी चलेगा। क्योंकि सेट में ऑर्डर, ये एलिमेंट को इधर उधर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, घुमा के लिख सकते हैं, एलिमेंट इधर उधर लिख सकते हैं। मतलब हम बोलना चाहते हैं और भी एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं। 1 2 3 जो होता है और 3 2 1 वही होता है। सेट में कोई अंतर नहीं है। 2 3 1 ये भी वही होता है
और 3 1 2 ये भी यही होता है। ऐसे ऑर्डर कोई वाइटल नहीं है, आप एलिमेंट्स इधर उधर दिखने से ही होगा। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन सेट। तो बताइए, तो इसका आंसर 2 का आंसर ऐसे लिखिएगा, गिवन बोल के a इक्वल टू दिस इक्वल टू बोल के a लिख दीजिए, और b इक्वल टू दिस एंड बोल के b इक्वल टू दिस इक्वल टू बोल के आप बताइए यहाँ पे क्या क्या वर्ड है, यहाँ पे ये वर्ड में क्या क्या लेटर है, WOLF, तो चारों डिस्ट्रिक्ट है WOLF। आप बताइए ए सेट में जितना एलिमेंट्स है बी सेट में क्या वही एलिमेंट है, ऑफकोर्स है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट्स है। हाँ, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। सिंस आप लिखिएगा रीजन क्या है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स बी। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स बी, ऐसे लिख दीजिए सेट बी। ओके, अच्छा स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन दे देंगे आपको, बता देंगे कि ये दोनों क्या फाइनाइट सेट है, बताइए। ऑफकोर्स फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, गिन लेंगे तुरंत, 1 2 3 4। ये भी फाइनाइट सेट है, ये दोनों एक ही सेट है। इक्वल मतलब इक्वल। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको ये इतना सेटों में कौन सा सेट्स इक्वल है आपको लिखना है। देखते हैं, ए में देखिए 2 4 8 है, 2 4 8 कहाँ है, और कोई सेट है, और कोई यहाँ पे सेट ही नहीं है जिसमें 2 भी है 4 भी है और 8 भी है, तो ए तो किसी के साथ इक्वल नहीं है। आप बी से स्टार्ट करके देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, ए में नहीं है, बी सी में भी नहीं है, डी में है, देखिए 1 2 3 4, तो बी और डी इक्वल है। ओके, एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। और देखते हैं, तो ये 4 एलिमेंट वाला सेट का इक्वल, देखिए 4 एलिमेंट वाला सेट कभी 2 एलिमेंट वाला सेट के साथ इक्वल नहीं होगा। तो EFGH के साथ ये चारों सेट ऊपर वाला 4 सेट के साथ कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो कैसे इक्वल हो जाए। तो आप EFGH के अंदर देखिए, ई का एलिमेंट क्या क्या है, -1 1, 2 एलिमेंट है, और -1 1 किसी में है, ऑफकोर्स है जी में, तो ई और जी इक्वल है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और कोई 2 सेट इक्वल नहीं है, आप देख लीजिए अच्छे से। ओके।